हेलो बच्चों। तो आपका जो नीट पीएमटी टाइप जो टेस्ट हुआ है उसका पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज़ आर, और बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट वेक्टर है दैट इज़ 3 न्यूटन फोर्स, उसको 2 टाइम्स कर दिए, 6 न्यूटन कर दिए, एंड रिजल्टेंट बिकम्स 2 आर। तो बोला जा रहा है कि इनके बीच में जो एंगल रहा होगा वो कितना रहा होगा। तो अपने पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट दैट इज़ रिजल्टेंट। तो उसी फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू इज़ 3 इंटू बी का वैल्यू इज़ 2 कॉस थीटा, दिस इज़ रिजल्टेंट। इसका रूट होना चाहिए, इधर आएगा तो रिजल्टेंट का स्क्वायर। एंड बाद में बोला जा रहा है कि जो 3 न्यूटन फोर्स है उसको 6 न्यूटन कर दिया गया। तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 कॉस थीटा, दिस इज़ 2r इसका स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू पता चलेगा, दैट इज़ -1/2। सो थीटा इज़ 120 डिग्री। एंड सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस वेक्टर की तरफ कंपोनेंट लिखना है। तो सपोज करो दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। तो ए का बी की तरफ कंपोनेंट मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई जिसकी तरफ कंपोनेंट लिखना है उसके मॉड वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे एंड मॉड बी से डिवाइड कर देंगे, एंड ये फोर्थ वाला आंसर आना चाहिए आपका। यहाँ पर देखो ये है, ये पूरा एंगल है तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, एंड साइन जो वैल्यू रहता है ये भी डायमेंशनलेस होता है। सो वाई का जो भी डायमेंशन होगा वहीं ए का डायमेंशन होगा। तो ए का जो डायमेंशन होना चाहिए दैट इज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि बी इंटू एक्स इज एंगल डायमेंशनलेस होता है, दैट मीन्स जो बी का डायमेंशन होना चाहिए दैट इज़ लेंथ इनवर्स। एंड सिमिलरली सी इंटू टी इज़ अगेन एंगल, तो जो सी का डायमेंशन होना चाहिए दैट इज़ टाइम इनवर्स, ठीक है। और जो डी होना चाहिए डी इज़ डायमेंशनलेस, दैट इज़ m0 l0 t0। तो डी इज़ डायमेंशनलेस, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देख लेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट बेस है तो इसको देख लेना, ठीक है। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल एनालिसिस से जो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता किया जा सकता। तो ये सही बोल रहा है। ऐसे बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम डायमेंशंस आर डायमेंशनलेस। तो अगर सेम ही डायमेंशन रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, एंड जो भी वैल्यू आना चाहिए वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये भी ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ मे हैव यूनिट, हाँ एंगल होता है दैट इज़ यूनिट इज़ रेडियन बट डायमेंशनलेस, बट यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैज़ टू बी डायमेंशनलेस। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ये। एंड फोर्थ वन इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट हैव यूनिट। अगर डायमेंशनलेस है तो यूनिट नहीं होना चाहिए, बट यूनिट नहीं है तो क्वांटिटीज़ हैज़ टू बी डायमेंशनलेस। अगर यूनिटलेस है, यूनिट नहीं है तो हैज़ टू बी डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन भी नहीं होना चाहिए, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होना चाहिए। एंड ये बोल रहा था कि अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन नॉट हैव यूनिट। अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होना चाहिए, बट ये थर्ड वाले में तो था, हम लोग देखे थे कि अगर डायमेंशनलेस है फिर भी यूनिट हो सकता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड फिफ्थ वन इज़, इसमें आपको सॉल्व करना है कि टाइम पीरियड इज सम कांस्टेंट, फोर्स पावर x एंड वेलोसिटी पावर y एंड एक्सेलरेशन पावर z। एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपका ये आंसर मैच कर जाना चाहिए। एंड सिक्स्थ वन इज़, इसमें बोला जा रहा है कि वॉल्यूम दिया गया है परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। आप लिखोगे डेल्टा वी बाई वी इज़ 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड ऐसा। तो दिस इज़ 0.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए दैट इज़ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज़, ये आपका सॉल्व होकर के आ जाना चाहिए। 100 से 100 कैंसिल हुआ, दैट इज़ 0.6 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.2%। सेवेंथ क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसको सॉल्व कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 8, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सपोज करो कि कोई एक सिंपल पेंडुलम है और ये n ऑसिलेशन करता है विथ टाइम पीरियड कैपिटल T, और n ऑसिलेशन करने में इसने जो टोटल टाइम लिया दैट इज स्मॉल t, दिस इज टोटल टाइम। तो जो टोटल टाइम होना चाहिए दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड, ये टोटल टाइम होना चाहिए। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लिया दैट इज कैपिटल T, एंड टोटल n ऑसिलेशन किया है तो n इंटू टी, ये टोटल टाइम हुआ। इसमें अगर फ्रैक्शनल एरर लिखना रहे डेल्टा T बाई टी इज़ डेल्टा n बाई n प्लस डेल्टा T बाई टी, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि काउंटिंग में एरर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 100 ऑसिलेशंस है तो 100 ऑसिलेशन ही होगा, ऐसा नहीं कि 100.1 ऐसा ऑसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल एरर है इन टोटल टाइम, ये बराबर होता है फ्रैक्शनल एरर इन वन टाइम पीरियड। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो टाइम मेजर किया गया है दैट इज़ 100 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम मेजर्ड है दैट इज़ 90, तो ये जो टोटल टाइम मेजर है दैट इज़ 90 सेकेंड, एंड रिजोल्यूशन है दैट इज़ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का इसमें एरर हो सकता है 1 सेकेंड। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि डेल्टा T बाई टी का जो वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ डेल्टा T बाई टी दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 90। और G में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा G बाई जी इज़ 2 टाइम्स डेल्टा T बाई टी प्लस डेल्टा लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ, ऐसा। और इसमें सब डाटा पुट कर देंगे। दिस इज़ 1 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी दिस इज़ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 0.1 बिकॉज 1 मिलीमीटर था, दिस डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर, देन उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ रहा है 2.7% के अराउंड, ठीक है। एंड जो करेक्ट ऑप्शन है उसको 3 टिक कर देंगे, बट आंसर आना चाहिए दैट इज़ 2.7। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें प्रोसेस होता है, सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, सभी डाटा को ऐड करेंगे, मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करके, फिर सब डाटा में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, देन वहाँ से परसेंटेज एरर कैलकुलेट होगा। तो ये प्रोसेस बेस्ड है, ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20 VSD इज 17 MSD, और बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, सो 20 MSD इज 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 1 VSD यहाँ से पता चल जाएगा, 1 MSD यहाँ से पता चल जाएगा। 1 VSD माइनस 1 MSD इज़ 1 MSD माइनस 1 VSD इज़ लिस्ट काउंट, सो ये आपका लिस्ट काउंट आ जाना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि 0 विजिबल था एंड 28th डिवीजन सर्कुलर स्केल कॉन्साइड किया, दैट मीन्स पॉजिटिव 0 एरर। और बाद में बोला जा रहा है कि जो लीनियर स्केल इसने 2 डिवीजन रीड किया एंड 16 डिवीजन सर्कुलर स्केल ने रीड किया। तो जो भी थिकनेस होना चाहिए दैट इज़ रीडिंग माइनस 0 एरर, तो इसको लिखेंगे रीडिंग इज़ 2, जो भी डिवीजन्स होना चाहिए ऑन द लीनियर स्केल पर जो भी डिवीजन होगा उसको पिच के ही बराबर कंसिडर करेंगे। तो 2 मिलीमीटर प्लस 16 इंटू लिस्ट काउंट इज पिच 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो ये रीडिंग हो गया। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है जो भी एरर था, एरर इज़ पॉजिटिव 0 एरर, तो दिस इज प्लस 28 इंटू लिस्ट काउंट इज़ 1 मिलीमीटर दैट डिवाइडेड बाई 50 नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो ये जो भी है ये थिकनेस हो जाना चाहिए। एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 1.76 मिलीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 भी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इस स्पीड को देख लो, ये कितना होना चाहिए, दिस इज़ 108 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो दिस इज़ 30 मीटर
पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल है और ये मूव किया विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड और ये फाइनली ये रेस्ट पर आ जा रहा है, वेलोसिटी इज़ 0 और ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, दैट इज़ 105 मीटर। तो अपने पास एक फार्मूला होता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसमें सब डाटा पुट कर देंगे, दैट इज़ 30 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम टेकन t इज़ दैट इज़ 105 मीटर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू इज़ 210 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 7 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें ब्रेक अप्लाई होने में 0.3 सेकेंड लिया। तो ब्रेक अप्लाई होने से पहले कितना डिस्टेंस चला होगा और वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो 25 इंटू 0.3 एंड उसके बाद रिटार्डेट करेगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर u स्पीड से मूव कर रहा है विथ रिटार्डेशन a एंड फाइनली जाकर के रेस्ट पर आ जाता है, तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको लिख सकते हैं u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो u का वैल्यू इज 25, इसका स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू इज एक्सेलरेशन इज 5। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 70 मीटर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज़ u प्लस a डिवाइडेड बाई 2n-1। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, u एंड a का वैल्यू सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद थर्ड सेकेंड के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, देखो 17 में बोला जा रहा है कि पार्टिकल ये रेस्ट से स्टार्ट किया और ये एक्सेलरेट किया विथ एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सपोज करो कि इसने एक्सेलरेट किया और इसने अपना स्पीड बढ़ाया, फिर उसके बाद ये रिटार्डेट कर रहा है विथ रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनली अगेन ये रेस्ट पर आ जा रहा है। तो जब तक एक्सेलरेट किया तब तक वेलोसिटी बढ़ा होगा, उसके बाद फिर वेलोसिटी घटा होगा, मतलब ये v मैक्स होना चाहिए और टोटल टाइम टेकन इज 16 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज करो t टाइम आया है एंड जो ये रिमेनिंग टाइम होगा दैट इज 16 माइनस t। तो अपने पास इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस a t। तो फाइनल वेलोसिटी इज v मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 6 टाइम्स t, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसको इनिशियल मान लेंगे, इसको फाइनल मान लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v मैक्स प्लस एक्सेलरेशन इज -2 इंटू टाइम इज 16 माइनस t, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, v मैक्सिमम का वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं एंड जो टाइम का वैल्यू है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम का जो भी वैल्यू आना चाहिए दैट इज़ जो भी आंसर है 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, दैट इज़ v dt, इसका इंटीग्रेशन इज dx। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि x डायरेक्शन में पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में स्पीड है कुछ 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल का दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और x डायरेक्शन में इनिशियली कुछ वेलोसिटी है और बोला जा रहा है कि जब y कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा उस टाइम पर x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए। तो y डायरेक्शन में पहले मोशन देख लेते हैं कि y डायरेक्शन में 16 मीटर चलने में कितना समय लेगा। तो दैट इज़ y इज़ हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू इज़ 4 सेकेंड एंड 4 सेकेंड में x डायरेक्शन में कितना मूव किया होगा। तो x कोऑर्डिनेट इज़ 2 इंटू 4 ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर दैट इज़ 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये जितना भी आना चाहिए दैट इज़ 32 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ व्हेन द बॉल इज एट द हाइस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल
37 डिग्री। तो इसके पास एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा एंड एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। और जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में होगा। चेंज इन वेलोसिटी के लिए इस वेलोसिटी में से, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल घटाएंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट तो इक्वल ही है, तो एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, वाई वाले को बस उल्टा करके ऐड कर देंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ यू वाई। सो यू वाई इज़ 10 sin 37 डिग्री, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, बॉडी हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होता है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर। तो कैलकुलेट करेंगे, रेंज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एंड हाइट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 22, तो y इक्वल्स टू 4x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 ऐसा। यहाँ से बोल सकते हैं कि tan थीटा इज़ 4 एंड बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट कैपिटल H एंड द रेंज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है tan थीटा दिस डिवाइडेड बाई 4 एंड tan थीटा का वैल्यू इज़ 4, सो 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 1। ये याद कर सकते हैं, ठीक है, ये जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि कोई भी एक पार्टिकल है और ये किसी भी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। एंड इसके अलावा थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, थीटा का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 या 180 डिग्री, तो हमेशा पाथ पैराबोलिक होगा। तो इसको याद भी रख सकते हैं, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में बोला जा रहा है कि जो रेन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और जो मैन है किसी वेलोसिटी से रनिंग कर रहा है। तो जब मैन रेन को देखेगा तो मैन रेन के वेलोसिटी में से अपना वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर लेगा या फिर अपना वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर देगा। और बोला जा रहा है कि जो भी मैन को वेलोसिटी दिखेगा वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो कितना दिख रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो भी रिजल्टेंट होना चाहिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये बोला जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास इक्वेशन बना v स्क्वायर प्लस 20, सॉरी दिस इज v स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसका अंडर रूट दिस इज 20। तो जो v का वैल्यू आना चाहिए दिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला जा रहा है कि अलॉन्ग द लाइन मेक एंगल 90 डिग्री। तो ये जो स्विमर है ये स्विम करना स्टार्ट किया एट एंगल 90 डिग्री विद द फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर इस डायरेक्शन में ये स्विम करना शुरू किया, और जो विड्थ है रिवर का दैट इज़ 300 मीटर, इट टेक्स 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में ये क्रॉस कर गया। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज़ इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम लिया दैट इज़ 20। तो दिस इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, बोला जा रहा है कि जब स्केलेटर जब स्टेशनरी है, जब चल नहीं रहा है, तो उस पर मैन जो है उसने t1 टाइम लिया। तो सपोज करो वेलोसिटी ऑफ द मैन इज़ v1, टाइम इज़ t1, और इसने कुछ l डिस्टेंस चला होगा स्केलेटर पे। एंड व्हेन द पर्सन टेक t2, जब एक्सेलेटर जब ये चल रहा है तब इसने टाइम लिया t2, दैट मीन्स v1 प्लस v2 इंटू t2, दिस इज लेंथ इतना। एंड बाद में बोला जा रहा है कि जब ये मैन रेस्ट पर होगा ऑन द एस्केलेटर
तो एस्केलेटर बस चल रहा होगा, तो सपोज करो एस्केलेटर इज़ v2 वेलोसिटी से चल रहा है एंड मैन का वेलोसिटी इज़ v1। तो जब मैन नहीं चल रहा है और बस एस्केलेटर चल रहा है v2 स्पीड से, तब कितना टाइम लेना चाहिए, दैट इज़ v2 इंटू सपोज करो t3, और ये लेंथ l इसके बराबर होना चाहिए। इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से लिख देंगे v1 का वैल्यू एंड थर्ड इक्वेशन से लिख देंगे v2 का वैल्यू, इन सबको ला करके पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो v1 इज़ लेंथ डिवाइडेड बाई t1 प्लस v2 इज़ लेंथ डिवाइडेड बाई t3 इंटू t2 दैट इज़ लेंथ। तो ये लेंथ कैंसिल हो गया, t2 इधर जाएगा, दैट इज़ 1/t2। तो 1/t3 इज़ 1/t2 माइनस 1/t1। तो जो t3 का वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ t2 डिवाइडेड बाई t1 माइनस t2। v1 एज्यूम किए थे दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द मैन एंड v2 इज़ वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर। तो जब एस्केलेटर चल रहा है तो मैन और एस्केलेटर दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, और जब एस्केलेटर रेस्ट पर है तो बस मैन का वेलोसिटी रहेगा, और मैन जब रेस्ट पर है ऑन द एस्केलेटर तो केवल एस्केलेटर का वेलोसिटी रहेगा। दैट इज़ थर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कि जो ट्रेन से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों को क्रॉस करने के लिए जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे तो एक ट्रेन को रोकना पड़ेगा और दूसरे ट्रेन को चलना पड़ेगा जो दोनों ट्रेन का लेंथ है उसको ऐड करके। तो सपोज करो एक ट्रेन का जो लेंथ है दैट इज़ 500 प्लस दूसरे ट्रेन का लेंथ इज l, दिस डिवाइडेड बाई इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है। अब एक चल रहा है 90 से, दूसरा भी 90 से है, ठीक है। Two train are moving on the parallel track with the uniform speed each in opposite direction। दोनों का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो उसको चेंज करेंगे जब मीटर पर सेकेंड में, तो वो आना चाहिए दैट इज़ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड, एंड रिलेटिव वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस चलना है दैट इज़ लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दैट डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज़ 50, और ये कितना टाइम लेना चाहिए दैट इज़ 16 सेकेंड। तो यहाँ से जो लेंथ का वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज़ 800 माइनस 500 दैट इज़ 300। ये आपका आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, इसको ग्राउंड से फेंका जा रहा है। चलो तो एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका गया, ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, देन उसके बाद फिर ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, और बोला जा रहा है कि ये पार्टिकल ने क्रॉस किया है t=4 सेकेंड एंड t=14 सेकेंड पर, ठीक है, एक सेम हॉरिजॉन्टल हाइट को। तो यानी कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने टाइम लिया होगा 4 सेकेंड, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज करो दिस इज़ पॉइंट ए बी, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ सी। तो ए से बी में जाने में अगर पार्टिकल ने 4 सेकेंड का टाइम लिया है एंड ओ से बी तक आने में इसने 14 सेकेंड टाइम लिया है, ओ से ए में जाने में अगर इसने 4 सेकेंड लिया है तो बी से सी तक आने में भी इसने 4 सेकेंड ही लेना है, ठीक है। तो ए से लेकर के बी तक मूव करने में इसने लिया 14 सेकेंड एंड बी से लेकर के सी तक आने में इसने लिया दैट इज़ 4 सेकेंड। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया दैट इज़ 18 सेकेंड। तो अपने पास इक्वेशन हो गया 2u डिवाइडेड बाई जी दैट इज़ 18। तो जो u का वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 90 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ 90 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि किसी एक हाइट से एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, एक पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया विद द सेम स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा एंड एक पार्टिकल डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक सपोज करो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। तो एक पार्टिकल गया ए टू सी देन उसके बाद डी तक, और एक पार्टिकल मूव किया ए से बी तक। अगर ए से बी तक मूव करने में इसने t1 टाइम लेना है, तो जो ये सेकेंड वाला पार्टिकल है जो ए से सी से होता हुआ डी तक मूव किया है उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में
ये भी t1 ही टाइम लेगा, ठीक है। तो जो ACD वाला जो पाथ जिसने फॉलो किया है उसने इतना बस एक्स्ट्रा टाइम लेना है। सपोज करो दिस इज डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी का जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज 2u डिवाइडेड बाई जी, तो दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई जी, दैट इज़ 3 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया था 15 से और यहाँ से फेंका गया था 15 से, तो ये सब हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जितने स्पीड से फेंका गया है पार्टिकल उतने स्पीड से वापस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आएगा, और फर्दर वहाँ से मूव करने में, फर्दर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने में उतना टाइम लेगा जितना इसको डायरेक्टली फेंका गया था, तो इसने जितना टाइम लिया था। तो दिस इज़ 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में बोला जा रहा है कि यहाँ से पार्टिकल को इधर फेंका गया है 25 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंका गया है 25 मीटर पर सेकेंड, हाइट इज़ 200 मीटर एंड ये है 100 मीटर, दिस इज़ अगेन 200 मीटर। तो इनको जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करना है दैट इज़ 100 मीटर। तो या तो रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे तो किसी एक पार्टिकल को रोक देंगे और इसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी में उल्टा करके ऐड करेंगे, तो इसको लगेगा कि मैं रुका हुआ हूँ और ये पार्टिकल इसकी तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 25 + 25 दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम टेकन होना चाहिए, टाइम इज़ 100 डिवाइडेड बाई 50, तो दिस इज़ 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद पार्टिकल का कोलिजन होगा, और ये कैलकुलेट कर लो कि 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस नीचे फॉल करेगा। 2 सेकंड में पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा बाई 20 मीटर, तो जो ग्राउंड से हाइट होगा दैट इज़ 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें बोला जा रहा है कि पाथ ऑफ वन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द अनदर प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन। ये सही है ना, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो रेंज सेम ही आएगा सेकंड केस में, एंड थर्ड केस इज़ ऑल्सो करेक्ट, एंड फोर्थ इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो फोर्थ वाला पार्ट है दैट इज़ नॉट करेक्ट, आपका ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 32, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम हाइट स्ट्राइक द, बोला जा रहा है कि किसी एक पॉइंट से चाहे जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर आकर के हिट करेंगे तो इनका जो स्पीड होगा स्पीड विल बी इक्वल, ठीक है। ये सब इक्वल स्पीड से आकर ग्राउंड को हिट करेंगे, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसको प्रूफ किया गया है, आप लोग नोट्स वगैरह देखना। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ एक को हॉरिजॉन्टली फेंक दो, एक को ड्रॉप करो, तो सेम टाइम पर ग्राउंड में आकर के हिट करेंगे, एंड जिसको हॉरिजॉन्टली फेंकें उसका स्पीड ज़्यादा होगा विथ डिफरेंट स्पीड। एंड थर्ड वन इज़ रेंज मैक्सिमम के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल, तो ये भी करेक्ट है। एंड ये जो है फोर्थ ऑप्शन इस फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप लोग लिख करके देखना, इतना ही आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 33, तो देखो इसमें 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो आंसर में डेसिमल के बाद 3 प्लेस ही होना चाहिए था, बट यहाँ पर 2 प्लेस है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है ये, और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, एंड बाकी जो सब ऑप्शंस हैं वो सब करेक्ट स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये थियोरेटिकल है, आप इसको बुक से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 35, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन t = 0 to t = 6 सेकेंड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप इसका जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों दे देगा, बिकॉज एरिया पॉजिटिव है तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब पार्टिकल अगर रेस्ट पर है
एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला तो ज़रूर एक्सेलरेट करेगा एंड वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगा। और सपोज करो कि v एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका जो स्लोप होना चाहिए दैट इज़ dv/ds स्लोप। अपने पास वैल्यू होता है v dv/ds इज एक्सेलरेशन, तो dv/ds इज एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स जो स्लोप आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये जो पूरा ये जो स्लोप है ये पूरा वैल्यू कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग। तो एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए विथ पॉजिटिव स्लोप एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ एंड विथ डिक्रीजिंग स्लोप, तो इंक्रीजिंग ग्राफ विथ डिक्रीजिंग स्लोप ऐसा। सो थर्ड वाला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। तो xt ग्राफ है, इसमें स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ b इज़, ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, दैट इज़ 40 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज़ -10। एंड जो a का स्लोप है इसको कैलकुलेट करोगे, a का स्लोप इज़ 30, दिस डिवाइडेड बाई 4, 30 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 7.5 मीटर पर सेकेंड। एंड a का वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, b का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दैट इज़ 17.5। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, जो ये लिफ्ट है, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो कॉइन है उसको मिड पॉइंट से ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप करेंगे तो कॉइन का एक्सेलरेशन इज g। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो कॉइन का एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड कॉइन को फॉल करना है टोटल 2 मीटर। तो अपने पास इक्वेशन हो गया हाफ ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन 5 इंटू टाइम टेकन इज t इसका स्क्वायर, दैट इज़ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज़ 2 मीटर। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आना चाहिए दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 5 रूट, तो 2 डिवाइडेड बाई √5, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है बिकॉज नंबर इज़ लेस देन 1 एंड डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरोस को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं, और इसमें सब जीरोस भी काउंट होगा दैट इज़ 6। डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, डायमेंशन अलग होता है, प्लैंक कांस्टेंट मोमेंटम इसका भी अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड टॉर्क ये ठीक होता है। एनर्जी का डायमेंशन इज वर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड टॉर्क इज R क्रॉस F। प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस इसका भी डायमेंशन एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 41। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, xt ग्राफ ड्रॉ करना है। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है, तो देख लो कोई ऐसा ग्राफ जिसमें पहले वेलोसिटी डिक्रीज करे बाद में इंक्रीज करे। तो xt ग्राफ का स्लोप इज वेलोसिटी, मतलब पहले स्लोप कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग, बाद में स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो इसमें दिख रहा है स्लोप इज कांस्टेंट, इसमें भी दिख रहा है स्लोप इज कांस्टेंट, इसमें तो बाद में कांस्टेंट हो गया है, तो ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे, आपका फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले स्लोप इज डिक्रीजिंग बाद में स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 42। सो 42 में इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, t=1 पुट करो, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज a/dt इसका इंटीग्रेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो 0 से लेकर के 10 सेकेंड के लिए ये एरिया कैलकुलेट करोगे ना, और 10 से लेकर के 18 के लिए ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, एंड 18 to 20 के लिए ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसमें से जो एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसमें चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। सो कैलकुलेट करना इसमें आना चाहिए 18 to 20 में। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, तो हम लोग जो g का जो वैल्यू लिखते हैं दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो न्यूटन को लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर, तो दिस इज मीटर क्यूब kg सेकेंड इसका स्क्वायर ऐसा।
अब इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है N1U1 = N2U2, या तो दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 6.67 × 10⁻11। एक नया यूनिट जनरेट करके देखते हैं। तो जो नया यूनिट है उसमें बोला जा रहा है कि लेंथ के लिए 10 मीटर, तो 10 मीटर के जहाँ पर होना चाहिए 10 मीटर। अब 10 से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो 10⁻³ से डिवाइड करना होगा। एंड मास के जहाँ पर बोला जा रहा है दिस इज़ 1/40 kg, तो 1/40 kg मीन्स इधर 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज़ 20 सेकेंड, इसका स्क्वायर तो इधर 20 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स न्यू यूनिट, ये हो गया, दिस इज़ न्यू यूनिट। तो देख लो कितना आ रहा है। तो इधर 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाना चाहिए। 10⁻², ये आना चाहिए 10⁻² एंड 10⁻4, तो 10⁻4, तो डिनोमिनेटर में बचना चाहिए 10⁻², दैट इज 6.67 × 10⁻13 न्यू यूनिट। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए थर्ड वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ये प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा टर्म प्रेशर होना चाहिए बिकॉज इसको प्रेशर में ऐड कर रहे हैं, और ये टर्म होना चाहिए वॉल्यूम बिकॉज इसको वॉल्यूम में ऐड कर रहे हैं। तो अपने पास मिल रहा है N²/V² × A इज प्रेशर का यूनिट, दैट मीन्स A का यूनिट इज P / N²/V², ऐसा। एंड जो N × B का वैल्यू है ये होना चाहिए वॉल्यूम, तो जो B का यूनिट होना चाहिए, दैट इज़ वॉल्यूम / N, इसका यूनिट। एंड कैलकुलेट करना है A / B², तो A / B², दैट मीन्स प्रेशर / N²/V² / B², मीन्स V/N, इसका स्क्वायर, तो दिस इज प्रेशर का यूनिट, ठीक है। तो दिस इज प्रेशर का यूनिट। सो इट इज़ कंप्लीटेड। एंड जहाँ पर भी किसी क्वेश्चंस में और डाउट होगा उसको आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।